अस्सलाम वालेकुम। आज हम ना एक बहुत ही खास इबादत पर बात करने वाले हैं, वित्र की नमाज। अब ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तो आप समझिए दिन भर की भागदौड़ के बाद रात की खामोशी में अल्लाह से जुड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो चलिए आज इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरी बात को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसकी रूहानी अहमियत क्या है। फिर बात करेंगे कि इसे कब और कितनी पढ़ना चाहिए। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसका तरीका देखेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी नियम दोहरा लेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वितर की नमाज का असल मतलब क्या है? देखिए, ये रात में पढ़ी जाने वाली बस एक और नमाज नहीं है। इसका ना एक बहुत गहरा रूहानी मतलब है। एक ऐसा मतलब जो इंसान और अल्लाह के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। तो वित्र शब्द का मतलब ही होता है एक या विषम, मतलब ऑड नंबर। तो ये एक ऐसी नमाज है जिसमें रकात हमेशा ऑड नंबर में होती हैं, जैसे 1, 3 या 5। ये रात की खास इबादतों का, जिसे हम क़यामुल लैल कहते हैं, एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत है जिसे उन्होंने लगभग कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए इसे सुन्नत मुअक्कदा यानी एक बहुत मजबूत सुन्नत कहते हैं। और देखिए, कुरान भी हमें रात में इबादत करने के लिए कहता है, जैसा कि इस आयत में हम पढ़ सकते हैं। इससे पता चलता है कि रात की खामोशी में जो इबादत की जाती है उसका एक अलग ही मकाम है। और वित्र की नमाज वो इसी खूबसूरत इबादत का एक लाजवाब हिस्सा है। अपने दिन को ख़त्म करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? अब ये हदीस देखिए, ये तो सीधे दिल को छू जाती है। इसमें कहा गया है कि अल्लाह खुद वित्र हैं, यानी एक हैं, और उसे वित्र यानी ये ऑड नंबर वाली नमाज बहुत पसंद है। ये एक बात ही वित्र को कितनी खास और आप कह सकते हैं एक पर्सनल इबादत बना देती है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। मतलब वित्र की नमाज का सही वक्त क्या है और इसमें कितनी रकत पढ़नी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वित्र का वक्त बहुत सीधा सा है। जैसे ही ईशा की नमाज खत्म होती है, इसका वक्त शुरू हो जाता है और ये सुबह फज्र की अजान होने तक रहता है। तो मतलब इस पूरी रात में कभी भी इसे पढ़ा जा सकता है। और यहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी अच्छी और प्रैक्टिकल सलाह दी है। देखिए, अगर किसी को डर है कि वो रात के आखिरी हिस्से में नहीं उठ पाएगा, तो बेहतर है कि ईशा के फौरन बाद ही वित्र पढ़ ले। लेकिन अगर कोई उठ सकता है, तो रात का आखिरी पहर सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन वक्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं और दुआएं कबूल होती हैं। तो सवाल उठता है कि कितनी रकात पढ़ें। अच्छी बात यह है कि इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। कम से कम 1 रकत पढ़ सकते हैं, जो कि सबसे आसान है। इसके अलावा 3, 5, 7, 9, यहाँ तक कि 11 रकात भी पढ़ी जा सकती हैं। बस एक रूल याद रखना है, नंबर हमेशा ऑड होना चाहिए, बस। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि वित्र की नमाज को पढ़ते कैसे हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर सिर्फ 1 रकात वित्र पढ़नी है तो यह बहुत ही आसान है। सबसे पहले दिल में नियत करें, फिर अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करें। इसके बाद सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरह पढ़ें। फिर रुकू करें और रुकू से उठकर सीधे खड़े हो जाएं। यहां पर चाहें तो दुआए कुनूत भी पढ़ सकते हैं, ये एक खास दुआ है। और बस आखिर में 2 सजदे, तशहुद और